हिंदी दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग एक महान शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुधा यानी भूख से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। इन पंक्तियों को आप अक्सर अपने आसपास जीवंत रूप में देखते होंगे। मानवीय स्वभाव को इतने बारीकी संरेखित करती ये पंक्तियां हैं। बड़े घर की बेटी कहानी की इन मानवीय भावनाओं को शब्दों में बांधने वाले लेखक हैं महान कहानीकार एवं उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद। आज इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश होगी कि हम उन सभी पहलुओं पर चर्चा करें जो मुंशी प्रेमचंद को महान बनाती हैं। मुंशी प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यास में एक नई परंपरा की शुरुआत की, जिसने आने वाली पीढ़ियों के साहित्यकारों का मार्गदर्शन किया। इसीलिए आज इनका नाम हिंदी और उर्दू के महानतम लेखकों में शुमार किया जाता है। इनकी रचनाओं को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें सम्राट की उपाधि से नवाजा था। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में वाराणसी के पास एक छोटे से गांव में हुआ था, जिसका नाम था लम्ही। बचपन में इनका नाम धनपत राय रखा गया था, जो आगे चलकर मुंशी प्रेमचंद के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुए। इनके जीवन की शुरुआत बहुत कठिनाइयों से भरी थी। मात्र 8 साल की उम्र में इन्होंने अपनी मां को खो दिया था, लेकिन पिता की मामूली नौकरी के बावजूद उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था। वह वकील बनना चाहते थे, लेकिन जीवन की चुनौतियों ने उन्हें एक अलग ही दिशा में मोड़ दिया। वहीं 15 साल की उम्र में प्रेमचंद्र की शादी एक उम्र में बड़ी लड़की से कर दी गई और जब पिता का निधन हुआ तो अचानक ही उनके कंधों पर 5 लोगों के भरण पोषण की जिम्मेदारी आ गई। कल्पना कीजिए, इतने छोटे से उम्र में इतने बड़े जिम्मेदारियों का बोझ। लेकिन इसी संघर्ष ने उनके भीतर लेखक को जागृत किया। मुंशी प्रेमचंद का साहित्य उनके बचपन पर आधारित था, क्योंकि उन्होंने सौतेली मां का व्यवहार, बाल विवाह, किसानों और क्लर्कों का दुखी जीवन और धार्मिक कर्मकांड के साथ साथ पंडित पुरोहितों का कर्मकांड अपनी किशोरावस्था में ही देख लिया था। यही अनुभव आगे चलकर उनके लेखन का विषय बन गया। उनके लेखन में किसानों की आर्थिक बदहाली, धार्मिक शोषण पे लिखा गया है गोदान, बाल विवाह पे निर्मला, छुआछूत, जाति भेद, ठाकुर का कुआं, विधवा विवाह, आधुनिकता, दहेज प्रथा, स्त्री पुरुष समानता, जब सब कुछ देखने को मिलता है। शुरुआत में नवाब राय साहित्य नाम से प्रेमचंद ने उर्दू में लिखना शुरू किया। उनकी कहानियां धीरे धीरे प्रसिद्धि पाने लगी और फिर वर्ष 1918 में उन्होंने हिंदी में अपना पहला उपन्यास सेवा सदन लिखा। यह उपन्यास महिलाओं की दुर्दशा और समाज की बुराइयों पर तीखा प्रहार था। प्रेमचंद की रचनाएं सिर्फ कहानियां ही नहीं थी, वे समाज का आईना भी थीं। गोदान जैसी रचना ने भारतीय उपन्यास की धारा को बदल दिया। होरी एक साधारण किसान की कहानी सिर्फ खेती की ही नहीं, बल्कि उन संघर्षों की थी जो हर भारतीय किसान आज भी झेलते हैं। साथ ही समय के साथ प्रेमचंद का आशीर्वाद
टूटता गया और उनकी रचनाओं में समाज की कठोर सच्चाई उभर कर सामने आई, जिससे इनके साहित्य में यथार्थवाद शामिल हो गया और फिर उन्होंने समाज के हर पहलू को उजागर किया। इसी कारण से उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि मिली। मंगलसूत्र उनका आखिरी आखिरी उपन्यास था जिसे वो पूरा न कर सके। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को हिंदी साहित्य का यह सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो गया, लेकिन उनकी रचनाओं का प्रभाव आज भी हिंदी साहित्य पर कायम है। प्रेमचंद्र सिर्फ एक नाम ही नहीं, एक प्रेरणा है जिन्होंने भारतीय साहित्य को वह ऊंचाई दी थी जिसे छू पाना आने वाले पीढ़ियों के लिए हमेशा एक चुनौती रहेगा। प्रेमचंद हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे, उनके शब्दों में, उनके कहानियों में। हिंदुस्तान की है शान हिंदी, हर हिंदुस्तानी की है पहचान हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। हिंदी दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।